अगर अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान बना देता, फिर काफिर क्यों बनाए? अगर अल्लाह चाहता तो सारी कायनात एक रंग में रंगी होती, हर पत्ता एक जैसा, हर फूल एक शक्ल का और हर इंसान एक ही सोच, एक ही नाम के साथ पैदा होता। मगर क्या वो खुदा होता जो अपनी ही रचना को रोबोट बना देता? क्या वो सर्वशक्तिमान होता जो अपने ही बच्चों को कठपुतली बनाकर नचाता? नहीं प्यारे, ये वो ईश्वर नहीं जिसे तुम प्रेम कहते हो, ये वो ईश्वर नहीं जिसे तुम सृष्टिकर्ता कहते हो। आजादी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार। ये सवाल बड़ा गहरा है और बड़ा मासूम भी। अगर अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान बना देता, फिर काफिर क्यों बनाए? इस प्रश्न के भीतर एक मासूमियत छिपी है जो ईश्वर की सर्वशक्तिमानता को एक तानाशाह की तरह देखती है। लेकिन क्या तुम कभी सोच पाते हो कि प्रेम का जन्म आजादी से होता है? जहाँ आजादी नहीं वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ सिर्फ गुलामी है, एक थोपा हुआ आदेश है। ओशो कहते हैं धर्म वही है जो चुनाव की स्वतंत्रता देता है। अगर ईश्वर ने तुम्हें यह स्वतंत्रता ही न दी होती तो तुम कौन होते? एक भेड़ जो झुंड के साथ चलती है, एक रोबोट जिसका हर कदम प्री प्रोग्राम होता है। नहीं, तुम तो पशु होते, परमात्मा के बच्चे नहीं। परमात्मा ने तुम्हें अपनी ही छवि में बनाया है और उसकी छवि में सबसे बड़ा गुण है स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता ही तुम्हें विकल्प देती है और जब विकल्प होते हैं तो भटकाव भी होते हैं। तुम चुन सकते हो सत्य को, प्रेम को या डर को। तुम चुन सकते हो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना या भीड़ के शोर में खो जाना। यही चुनाव, यही भटकने की संभावना, यही गिरने और उठने का खेल ही तो जीवन का सौंदर्य है। अगर तुम कभी गिरते नहीं तो तुम्हें उठने की खुशी का अनुभव कैसे होता? अगर तुम कभी भटकते नहीं तो तुम्हें सही रास्ता खोजने की ललक कैसे पैदा होती? तुम्हारा ईमान, तुम्हारी श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं होता अगर तुम्हें चुनने की आजादी न होती। तुम्हारा खुदा पर भरोसा तब सच्चा होता है जब तुम्हारे पास उससे दूर जाने का भी विकल्प हो। जब तुम आजादी से उसे चुनते हो तभी वो रिश्ता सच्चा होता है, तभी वो प्रेम गहरा होता है। अगर तुम सिर्फ रिमोट से चलने वाले रोबोट होते तो तुम्हारे ईमान का कोई अर्थ नहीं होता। वो सिर्फ एक प्रोग्राम होता, आत्मा की कोई अभिव्यक्ति नहीं। जहन्नुम, डर की राजनीति या आत्मिक परिणाम। अब अगला सवाल, अगर अल्लाह ने इंसान को विकल्प दिया तो जो उसका रास्ता न चुने उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में क्यों डालता है? क्या ये न्याय है या डर की राजनीति? ओशो मुस्कुराते हुए कहते हैं अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें डराता है तो वो ईश्वर नहीं है, वो तानाशाह है। ये बात सीधी और सच्ची है। सच्चा ईश्वर कभी डराता नहीं, वह तुम्हें प्रेम से पुकारता है, तुम्हारी आत्मा के भीतर से तुम्हें आमंत्रित करता है। जन्नत और जहन्नुम ये बाहर की चीजें नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक अवस्थाएं हैं। जब तुम्हें जन्नत का लालच दिया जाता है या जहन्नुम का डर दिखाया जाता है तो धर्म एक व्यापार बन जाता है। तुम अच्छे कर्म इसलिए नहीं करते कि वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जन्नत में हूरें मिले या जहन्नुम की आग से बचो। ये सौदा है, प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है, भक्ति नहीं। सच्ची जन्नत और सच्चा जहन्नुम तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने विवेक को मार देते हो, जब तुम दूसरों की बातों को बिना सोचे समझे मान लेते हो, जब तुम भय या लोभ में जीते हो तो तुम अपने भीतर ही जहन्नुम बना लेते हो। तुम खुद को अपनी ही आत्मा से काट लेते हो और जब तुम प्रेम से जीते हो, सत्य को खोजते हो, अपनी चेतना को जागृत करते हो तो तुम इसी पल जन्नत का अनुभव करते हो। ईश्वर तुम्हें किसी आग में नहीं फेंकता, तुम खुद को अपनी ही अज्ञानता और अचेतना की आग में फेंकते हो। यह कोई दंड नहीं बल्कि तुम्हारे ही कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे बीज बोओगे वैसे फल काटोगे। यह न्याय है, मगर तुम्हारे ही भीतर के नियमों का न्याय। ओशो की दृष्टि में काफिर कौन है? तुम्हारा सवाल फिर उठता है तो फिर काफिर कौन है? ओशो कहते हैं काफिर कोई विशेष धर्म का विरोधी नहीं है। काफिर वह है जिसने अपने भीतर झांकने से इनकार कर दिया। लोग अक्सर काफिर शब्द को गैर मुस्लिम से जोड़ते हैं, लेकिन ओशो की दृष्टि में यह कहीं अधिक गहरा है। काफिर वह है जिसने अपनी आत्मा से मुंह मोड़ लिया, जिसने अपने विवेक को मार दिया, जिसने बाहरी रिवाजों और रटीटाई बातों में खुदा को ढूंढा लेकिन अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। ये काफिर तुम्हें हर धर्म में मिल जाएंगे, मस्जिद में भी, मंदिर में भी, गिरजाघर में भी। जो नमाज पर नमाज अदा करता है, जो तिलक लगाता है, जो बाइबल पढ़ता है, लेकिन अगर वह सब कुछ डर या लोभ में कर रहा है, अगर उसने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया है, अगर वह बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन गया है, तो ओशो की नजर में वह सच्चा काफिर है। क्योंकि धर्म का मूल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक चेतना में है। खुदा को रटे हुए शब्दों में नहीं पाया जा सकता, उसे अनुभव करना होता है, अपनी आत्मा के गहरे में जानना होता है। जिसने यह जानने से इनकार कर दिया, जिसने खुद की आत्मा से भागा, जिसने अपने विवेक को मार दिया, वही असली काफिर है। विविधता अस्तित्व का सौंदर्य। जरा दुनिया को देखो, क्या अल्लाह ने सारे फूल एक जैसे बनाए? नहीं, कोई गुलाब है, कोई सूरजमुखी, कोई बबूल, कोई कैक्टस, और फिर भी सब खूबसूरत हैं, सब में अपनी अनोखी पहचान है। क्यों? क्योंकि विविधता ही अस्तित्व की आत्मा है। अगर सब कुछ एक जैसा होता तो उसमें सौंदर्य कहाँ होता? अगर सब लोग एक ही धर्म, एक ही किताब, एक ही रास्ते पर चलते तो इसमें क्या जीवन होता? यह तो एक बासी नीरस दुनिया होती। ईश्वर कोई मजहब नहीं चाहता, वह चेतना चाहता है। ईश्वर को तुम्हारे लेबल से कोई मतलब नहीं है, तुम मुसलमान हो या हिंदू, ईसाई हो या सिख। ईश्वर को तुम्हारी आत्मा की जागृति से मतलब है, तुम्हारी चेतना के विस्तार से मतलब है। जब तुम अपनी चेतना को जागृत करते हो तभी तुम उस विराट अस्तित्व के साथ एक हो पाते हो जिसे तुम अल्लाह, ईश्वर या परमात्मा कहते हो। धर्म आंतरिक क्रांति।
तो फिर धर्म क्या है? धर्म कोई लेबल नहीं, कोई बाहरी पहचान नहीं, कोई टोपी, दाढ़ी या किताब नहीं। धर्म एक आंतरिक क्रांति है। धर्म है खुद को जानना, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना। धर्म है प्रेम से जीना, हर जीव में उस एक ही चैतन्य को देखना। धर्म है सत्य को अनुभव करना, झूठ के पर्दों को हटाना। धर्म है तुम्हारी भीतर की रोशनी को पहचानना और उसे दूसरों के साथ बांटना। ओशो कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान बना देता, मगर फिर तुम उसके प्रेमी नहीं होते, सिर्फ गुलाम होते। जिन्हें वह काफिर कहता है, हो सकता है वे सच्चे खोजी हों, और जिनकी तुम नमाज पर नमाज देखते हो सकता है वे सिर्फ डर में जीते हों। तुम्हारा ईश्वर अगर तुम्हें आजादी नहीं देता तो वह ईश्वर नहीं, बल्कि तुम्हारे डर का प्रतिबिंब है, तुम्हारी अपनी बनाई हुई एक अवधारणा है। सच्चा ईश्वर तुम्हें स्वतंत्र करता है, तुम्हें प्रेम से भरता है और तुम्हें अपनी पूरी संभावना को जीने का मौका देता है। धर्म की पहचान तुम्हारे भीतर की रोशनी है, न कि तुम्हारे नाम, टोपी, दाढ़ी या किताब से। यह पूरी दुनिया एक विशाल खेल का मैदान है, जहां हर व्यक्ति को अपनी यात्रा चुनने की आजादी है, और इस आजादी में ही जीवन का असली आनंद और अर्थ छिपा है।